प्रेमचंद की कालंजयी रचना बेटों वाली विधवा भाग 4। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने बेटे पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे उसने स्वप्न में भी अनुमान न लगाया था। जिन लड़कों को उसने अपने हृदय रक्त पिला पिला कर पाला वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सींच की तरह लग रहा था। जहां उसकी कुछ कद्र नहीं थी, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए या उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया तो यही कहेगी कि 4 जवान बेटे के होते बुढ़िया अलग पड़ी है, मजूरी कर कर पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे। वह मान इस अनादर से कहीं अधिक हृदय विदारक होगा। अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातों और लात, गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इस आत्मवेदना में कट गई। शरत का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भागा आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था। पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने के प्रयास कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जाके बुढ़ी उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अम्मा क्यों हल्कान होती हो। शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन से प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहां बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता था, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती? भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा तो दुख झेलेगी। हरी इच्छा बेकसी का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजारों ऐब हो तो भी वह उसका उपासक, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया, मेहमानों को कैसा सत्कार किया, किसके यहाँ से नेवते में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरोकार ना था। उससे कोई सलाह भी ना ली गई। उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और कुछ
₹150 और 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे रहे। बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो आज क्या तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह से विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे अब तक ना समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ाने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहू के लिए रख छोड़े हैं, इसे वह किसी तरह न सह सकती थी, इसलिए वह अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले से इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपये आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, ना जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, साइट टली जाती है, वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना है ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया हो, बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी, जाओ बेटी, भगवान सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो चली। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीने से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारन हो। बेटी और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की लौंडी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन ना था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत ना आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार पड़ा रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजीदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाइयां तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल ना लगाना, कपड़े ना धुलते, कोई परवाह नहीं, चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगने को हुई। मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी, आर्द्र वायु शीत ज्वार और श्वास की वितरण करती फिरती थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज मेहरी खूब बैठी रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भवाज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिन बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बड़ी हुई थी, जैसे समुद्र हो, क्षितिज के सामने के कुल से कुल मिला हुआ था।
किनारों के वृक्ष केवल पुंगियां पानी के ऊपर रह गई। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी। पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला। संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर में हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच कर ले गई। किनारे पर दो चार पंडित चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई। उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।